क्या आप जानते हैं, एक ऐसा भारतीय जासूस था जिसने दुश्मन देश की सेना में घुसकर मेजर की पोस्ट तक हासिल कर ली, जिसने भारत को ऐसी खुफिया जानकारी दी जिसने देश की सुरक्षा को मजबूत किया। लेकिन जब वो पकड़ा गया तो उसका अंत इतना दर्दनाक हुआ कि सुनकर रूह कांप जाएगी। ये कहानी है भारत के असली ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक की। 11 अप्रैल 1952 को श्रीगंगानगर राजस्थान में जन्मे रविंद्र कौशिक एक साधारण परिवार से थे। उन्हें बचपन से ही अभिनय का शौक था और कॉलेज में थिएटर करते थे। 1973 में लखनऊ में एक नाटक के दौरान उन्होंने एक भारतीय सैनिक का किरदार निभाया। उनकी परफॉर्मेंस इतनी असली लगी कि रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की नज़र उन पर पड़ गई। रॉ ने उन्हें चुन लिया और फिर शुरू हुआ 2 साल का बेहद कठिन ट्रेनिंग। उन्हें सिखाया गया उर्दू भाषा और पाकिस्तानी लहजा, इस्लामिक संस्कृति, नई पहचान में जीना। अब रविंद्र कौशिक बन चुके थे नबी अहमद शाकिर। 1975 में सिर्फ 23 साल की उम्र में वो पाकिस्तान चले गए। कराची यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की, पाकिस्तान आर्मी में भर्ती हुए और धीरे धीरे बन गए मेजर। 1979 से 1983 तक उन्होंने भारत को बेहद अहम जानकारी दी। सेना की मूवमेंट, पंजाब सेक्टर की रणनीति, कहूटा न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी। उनकी बहादुरी देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें नाम दिया ब्लैक टाइगर। 1983 में एक बड़ी गलती हुई। रॉ ने एक नए एजेंट को उनसे संपर्क करने भेजा, लेकिन वो आईएसआई के हाथ लग गया। टॉर्चर के बाद उसने रविंद्र कौशिक का राज खोल दिया और मुल्तान में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर भयानक अत्याचार किए गए, लेकिन उन्होंने भारत का राज नहीं खोला। 1985 में मौत की सजा, बाद में उम्र कैद। जेल से उन्होंने एक खत भेजा जिसमें लिखा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? करीब 20 साल जेल में रहने के बाद 21 नवंबर 2001 को उनकी मौत हो गई। एक गुमनाम कब्र में उन्हें दफना दिया गया। रविंद्र कौशिक की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं, लेकिन फर्क बस इतना है कि फिल्मों में हीरो को अंत में सम्मान मिलता है और असल जिंदगी में हीरो अक्सर गुमनाम रह जाते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि देश की सुरक्षा के लिए कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं।